हेलो स्टूडेंट्स, आज 11th कॉमर्स में बीएसटी क्लास में जो कल वाला टॉपिक था पार्टनरशिप का, उसी को हम आगे ले रहे हैं। टॉपिक चल रहा था हमारा पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप बिजनेस का एक फॉर्म है जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, मिलकर कोई बिजनेस एक्टिविटी करते हैं और जो उसका प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होता है उसको वो क्या करेंगे, आपस में शेयर करेंगे। हमने कुछ बातें की थी कल पार्टनरशिप के बारे में कि पार्टनरशिप को एक कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल में कोई भी ऐसा बिजनेस जिसमें दो से ज़्यादा लोग हैं उसको हम पार्टनरशिप नहीं बोल सकते जब तक कि उन लोगों के बीच में क्या नहीं हुआ हो, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ हो। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट मस्ट है। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कंपलसरी है। अगर आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो आप पार्टनरशिप में नहीं आ सकते, सॉरी, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट में होता है एक प्रपोजल और एक होती है एक्सेप्टेंस। इन दोनों चीज़ों को अगर मैं लॉ से जोड़ दूं, एनफोर्स्ड बाय लॉ, तो ये क्या बन जाता है, आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं, अगर मान लो ए और बी दो पार्टनर हैं और इन दोनों पार्टनर्स ने आपस में क्या किया है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को ध्यान में रखकर एक प्रपोजल सेट किया और दोनों ने उस पर एक्सेप्टेंस भी दे दी है, तो ये जो इनके बीच में बिजनेस को लेके, एक लीगल बिजनेस को लेके जो प्रपोजल और एक्सेप्टेंस हुआ है, इस पर उससे रिलेटेड क्या होगा, लॉ अप्लाई होगा। तो इस कंडीशन में आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं और इस कॉन्ट्रैक्ट को आप मोस्टली रिटन फॉर्मेट में करते हैं, क्योंकि रिटन फॉर्मेट जो होता है वो फ्यूचर में किसी भी तरह का जो कॉन्फ्लिक्ट होगा पार्टनर्स के बीच में, अगर मान लो फ्यूचर में कोई कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है प्रॉफिट शेयरिंग को लेके या कमीशन को लेके या रिटायरमेंट को लेके, तो उस कंडीशन में वो जो आपका पार्टनरशिप का जो रिटन कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेट है वो आपके लिए एविडेंस के रूप में काम आएगा। किसके रूप में? एविडेंस, ठीक है। तो जो रिटन फॉर्मेट में आपका पार्टनरशिप का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको बोलते हैं हम पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड को हिंदी में बोला जाता है साझेदारी संलेख। क्वेश्चन ये, पार्टनरशिप डीड क्या है? पार्टनरशिप डीड इज ए रिटन कंसेंट बिटवीन ऑल पार्टनर्स in which various terms and conditions are included who relate with the partnership and makes convenient to operation the partnership। यानी कि अगर मान लो हम ये कहें कि पार्टनरशिप डीड को एक गाइडेंस के लिए काम में लिया जाता है, भाई हमने आज जो चीज़ें डिसाइड की उसी के हिसाब से फ्यूचर में पार्टनरशिप चलेगी। अब मान लो अगर हम उसमें कुछ चेंज करते हैं या कोई पार्टनर उसमें कोई ऑब्जेक्शन क्रिएट करता है, तो उस समय हमारे लिए एक एविडेंस, एक प्रूफ, एक गाइड के रूप में काम आएगा क्या? पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड कुछ भी नहीं है, एक सिंपल फॉर्मेट है जिसमें हमने ढेर सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिख दी हैं और इन टर्म्स एंड कंडीशंस पे सारे के सारे जो पार्टनर्स हैं वो कैसे हैं, सहमत हैं, उनको ये कंडीशंस मंजूर हैं, तो उसको बोलते हैं अपन पार्टनरशिप डीड। तो क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? ये पार्टनरशिप डीड क्या होती है? पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं है। पार्टनरशिप डीड एक रिटन फॉर्मेट है, किसका? पार्टनर्स के बीच में म्यूचुअल कंसेंट का, जिसमें पार्टनरशिप्स के बारे में कुछ कुछ बातें लिखी रखी हैं, उसके अंदर कुछ शर्तें लिख रखी हैं और उन शर्तों बातों पर सारे के सारे साझेदार कैसे हैं, सहमत हैं। क्लियर? तो इसमें आएगा क्या, पार्टनरशिप डीड जो अपन का रिटन फॉर्मेट है इसमें क्या लिखने वाले हैं हम? इसमें सबसे पहले लिखेंगे अपन नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। क्वेश्चन ये, फर्म क्या है? तो ध्यान रखेंगे हम किसी इंडिविजुअल को बोलेंगे पार्टनर। अगर एक पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर कोई पार्टनर है तो उसको इंडिविजुअली पार्टनर बोलेंगे, लेकिन अगर हम ग्रुप ऑफ पार्टनर की बात करें तो सभी पार्टनर्स के ग्रुप को क्या बोला जाएगा? फर्म बोला जाएगा। ये फर्म वो ऑर्गेनाइजेशन है, वो बिजनेस है जिसके लिए पार्टनरशिप बनी है। क्लियर? तो आपका जो नेम एंड एड्रेस है पार्टनरशिप फर्म का, वो सबसे पहले पार्टनरशिप डीड में लिखा जाता है। क्लियर? इसके अलावा नेम एंड एड्रेस ऑफ
पार्टनर्स। जो पार्टनर्स के इंडिविजुअल एड्रेसेस हैं वो सारे और उनके नेम्स यहाँ पे लिखे जाएंगे। क्लियर। तीसरा अपन लिखते हैं कैपिटल इन्वेस्ट बाय पार्टनर। जो उन्होंने आपने जो पार्टनर्स ने सभी ने क्या किया है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है, वो कितना कितना किया। जैसे मान लो ABC 3 पार्टनर हैं और उन तीनों पार्टनर ने इक्वल कैपिटल लगाई 5-5 लाख रुपए, तो उनको ये चीज़ मेंशन करनी पड़ेगी रिटर्न फॉर्मेट के अंदर। किसके अंदर? पार्टनरशिप डीड के अंदर। इसके अलावा हम ये लिख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो, यानी कि इन फ्यूचर अगर मान लो पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट एंड लॉस का डिवाइडेशन किया जाए तो वो डिवाइडेशन किस रेशो से होगा। अब ये रेशो उनकी म्यूचुअल कंसेंट से ही क्लियर होगा कि जो पार्टनर्स हैं वो सारे के सारे प्रॉफिट एंड लॉसेस को इक्वली बांटना चाहते हैं या उनके हिसाब से वो कैपिटल के रेशो में जितना जिसने कैपिटल लगाया है उस रेशो में बांटना चाह रहे हों। तो ये सारी चीज़ें हमें इसमें मेंशन करनी पड़ती हैं। इसके अलावा हम लिख सकते हैं एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। अगर मान लो कल को कोई दूसरा बंदा आता है हमारे साथ बिजनेस करने के लिए और वो कहता है भाई मुझे भी पार्टनरशिप फर्म में शामिल होना है, तो ये पार्टनरशिप फर्म में शामिल वो कैसे होगा, उसके लिए हम उससे कितना कैपिटल लेंगे, उसका एडमिशन का प्रोसेस क्या होगा, ये सारी की सारी चीज़ें अपन यहाँ पे मेंशन करने वाले हैं। किसमें? पार्टनरशिप डीड के अंदर। इसके अलावा अपन यहाँ लिख सकते हैं रिटायरमेंट और डेथ ऑफ एनी पार्टनर। कि अगर मान लो कोई पुराना पार्टनर जो हमारे साथ पिछले कुछ टाइम से काम कर रहा है, 1 2 साल 5 साल से, वो चाहता है कि मैं पार्टनरशिप को छोड़ दूं, मुझे आगे इस बिज़नेस में पार्टनर नहीं रहना, तो उसको फ्री करना पड़ेगा। अब ये जो अपन इसको हटा रहे हैं, इसको फ्री कर रहे हैं, तो उसका क्या प्रोसेस होगा, उस समय हम कैसे हमारी असेट्स का क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन करेंगे, हम कैसे उसको पैसे देंगे, ये सारी चीज़ें हम कहाँ पे मेंशन करते हैं? पार्टनरशिप डीड के अंदर करते हैं। इसके अलावा आपके आते हैं कि जो सैलरी, जो किसी प्रकार का कमीशन अगर मान लो किसी पार्टनर को मिलेगा तो वो कैसे मिलेगा। सैलरी और कमीशन के बारे में, जैसे कि क्या होता है पार्टनर्स के बीच में, मैंने आपको बताया था एक डील होती है कि सारे के सारे पार्टनर्स मिलके बिजनेस को ऑपरेट करेंगे या कोई एक पार्टनर ही ऑपरेट करेगा। तो अगर मान लो मोस्टली कंडीशंस में सभी डील करते हैं, लेकिन अगर मान लो कोई एक पार्टनर या 2 पार्टनर उस बिज़नेस को मैनेज करने का ठेका खुद लेते हैं कि भाई हम मैनेज करेंगे, तो उनको कुछ एक्स्ट्रा सैलरी एंड कमीशन भी दिया जा सकता है। अब वो सैलरी एंड कमीशन कितना होगा उसके बारे में भी हम यहाँ पे पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखेंगे। क्लियर। इसके अलावा आपकी जो टाइम पीरियड है, अगर मान लो टाइम पीरियड ऑफ पार्टनरशिप, अगर मान लो आपका जो पार्टनरशिप है वो एक फ़िक्स टाइम पीरियड के लिए हुआ है, तो उस टाइम पीरियड को भी हम यहाँ पे लिखेंगे कि वो 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए किया गया है। क्लियर। तो उस चीज़ को भी यहाँ मेंशन किया जाएगा। इसके अलावा अगर अपन लिखें यहाँ पे, तो हम लिखेंगे जैसे कि बुक कीपिंग के बारे में, बुक कीपिंग एंड ऑडिटिंग मेथड्स। भाई जो आपका पार्टनरशिप फर्म होगा उसके अंदर हम जो अकाउंटिंग बुक्स है वो किस प्रकार से रखेंगे और उनकी जो ऑडिटिंग है वो कैसे की जाएगी, उसका जो तरीका है, उसका जो प्रोसेस है वो भी हम यहाँ मेंशन करेंगे। तो इस तरह से ढेर सारी बातें इसके अंदर आती हैं और इन सारी बातों पर जब सारे के सारे पार्टनर्स अपनी एक्सेप्टेंस दे देते हैं तो वहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट। तो इन सारी टर्म्स पे, इन सारी कंडीशंस पे जो सारे पार्टनर्स हैं वो अपने सिग्नेचर्स के थ्रू क्या करेंगे, अपनी एक्सेप्टेंस देंगे और उस एक्सेप्टेंस से ये पता चलेगा कि वो सभी बिजनेस में इन्वॉल्व होने के लिए, पार्टनरशिप में इन्वॉल्व होने के लिए क्या है, तैयार हैं। क्लियर। तो ये जो आपका पार्टनरशिप डीड है जब ये बन जाता है तो इसको हम रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। वैसे तो पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन अगर हम पार्टनरशिप को रजिस्टर्ड करवा लें तो उसके कुछ बेनिफिट ज़रूर मिलते हैं। तो इसलिए हम ये मानते हैं कि ये जो चीज़ें होती हैं ये कम्प्लीटली लीगली हर पार्टनर को एक दूसरे से बाउंड कर देती हैं और जिस इसका इफ़ेक्ट जो होता है वो हर पार्टनर पे पड़ता है। क्लियर समझ में आया।
तो ये जो पार्टनरशिप डीड है इसी से आपका कॉन्ट्रैक्ट बनता है और उसी कॉन्ट्रैक्ट पर बेस्ड होती है आपकी पार्टनरशिप। क्लियर? तो पार्टनरशिप डीड में केवल इतना ही आज का लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू।